यहाँ पर क्वेश्चन है P, Q, R, S and T are standing in a row. P and Q are standing at two opposite ends. R is not in the center. Its S is standing next to Q. Who from the following is standing immediately next to R? ओके गुजराती में भी क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ मैं. P, Q, R, S અને T એક લાઇનમાં ઊભા છે. P અને Q વિપરીત છેડાઓએ ઊભા છે. R કેન્દ્ર સ્થાને નથી. જો S Qના પડખે ઊભો છે તો નીચેના આપેલામાંથી કોણ Rના તાત્કાલિક પડખે ઊભા હશે? ऑप्शन है टी, एस, क्यू, नन ऑफ दिस. ओके यहाँ पर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझते हैं. पी, क्यू, आर, एस, टी स्टैंडिंग रो में खड़े हैं. मतलब कैसे खड़े होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 अल्फ़ाबेट है, ऐसे खड़े हैं. ठीक है. अब यहाँ पे बताया है कि पी एंड क्यू आर स्टैंडिंग एट टू ऑपोजिट एंड. तो पी यहाँ पे खड़ा है और क्यू यहाँ पर खड़ा है. R is not in the center. It S is standing next to Q. मतलब S है वो Q के बिल्कुल साइड पे खड़ा है. ठीक है. और R वो सेंटर में है नहीं. मतलब R सेंटर में नहीं है तो R कहाँ पे होगा? यहाँ पे हो सकता है. तो अब कौन सा बचा? P, Q, R, S. तो सेंटर में कौन सा आ जाएगा? T. ठीक है. तो हमें क्वेश्चन वही पूछा है कि हु फ्रॉम द फॉलोइंग इज स्टैंडिंग इमीजिएटली नेक्स्ट टू आर. मतलब आर के इमीजिएटली नेक्स्ट कौन सा अल्फ़ाबेट होगा? तो ऑप्शन ए टी इज़ राइट आंसर.